नमस्कार, ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। ये सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 13 मार्च से लेके 19 मार्च तक के दिनों की हम चर्चा करेंगे। तो लियो के लिए ये सप्ताह मिला जुला है। इस सप्ताह इनको विपरीत राजयोग का साथ मिल रहा है, परंतु वो विपरीत राजयोग पॉजिटिव न होकर नेगेटिव है, इसलिए इनको बहुत ही सावधानी से इस सप्ताह में रहना है। कई सावधानियाँ इसमें बरतनी है। वीडियो को आप आखिर तक देखें और उनका आप पालन करें, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिंह राशि जो होती है सूर्य प्रधान राशि होती है। इनका राशि का स्वामी सूर्य है। तो इस सप्ताह का पहला उपाय, जो ये सप्ताह नकारात्मक जाएगा, उसका पहला उपाय यही है कि आप सूर्य आराधना प्रतिदिन करें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी, साथ ही आपका मनोबल भी बना रहेगा और आपकी छवि खराब होने से भी बचेगी। तो ये सप्ताह ज़्यादा मेहनत कराएगा सिंह राशि वालों को। सिंह राशि वाले वैसे भी घर के कामकाज करते नहीं हैं और ऑफिस के ही कामकाज वो करते हैं या वो व्यापारी होते हैं। तो उनको आज जहाँ भी रहेंगे, उनका जो वर्क प्लेस होएगा, वहाँ उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से उनको फल कम मिलेगा। ये सप्ताह का निचोड़ है कि मेहनत ये सप्ताह बहुत ज़्यादा कराएगा और आप उसका प्रतिफल कम ही प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह आप बहुत योजनाएं बनाएंगे, बहुत सारी योजनाएं बनाएंगे। आपके दिमाग में इतने विचार आएंगे, नए नए, एक से बढ़ के एक बढ़िया योजनाएं आपके दिमाग में आएगी, परंतु उन योजनाओं की क्रियान्विति नहीं हो पाएगी। सोच विचार आप बहुत ज़्यादा करेंगे, ये करें वो करें, इस तरह से आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, परंतु उस हिसाब से काम हो नहीं पाएगा या उस हिसाब से काम की योजना को आप क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। इस सप्ताह आप लोगों की बहुत मदद करेंगे, आपका संपर्क क्षेत्र भी बढ़ेगा, लोग बाग आपसे जुड़ना चाहेंगे और आप लोगों की मदद करेंगे और लोगों को आपके माध्यम से फ़ायदा होगा। रुका हुआ अगर आपका धन प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत थे, किसी ने आपका धन उधार ले लिया है या किसी ने आपका धन दबा रखा है, तो उसके लिए आप प्रयास करते हैं इस सप्ताह, तो वो आपके प्रयास सफल होंगे, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। तो इस दृष्टि से सही है कि आपको रुका हुआ धन मिल रहा है, परंतु सोच विचार के अनुसार आपका काम हो नहीं पाएगा। ये थोड़ा सा नकारात्मक है। लोगों से आपका मिलना जुलना होएगा और बहुत सारे काम आप इस समय करना चाहेंगे। कार्यों को आप बहुत अच्छी रूपरेखा बनाएंगे और महीने भर के लिए आप योजनाएं बना लेंगे और उसकी क्रियान्विति आप कुछ दिनों के अंदर करेंगे। ज़्यादा कार्य अपने माथे पे लेना या ज़्यादा कार्यों के करने का जो बोझ होएगा कि ये भी करना है ये भी करना है, इससे आपको मानसिक तनाव होएगा और मानसिक थकान भी होएगी। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि इस पूरे सप्ताह आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने से बचें, क्योंकि उस कार्य की आप शुरुआत में बहुत मेहनत होएगी और उस हिसाब से उसका परिणाम आएगा नहीं। फिर भी अगर ज़रूरी है नए कार्य को शुरू करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो आप राहु काल का विशेष करके ध्यान रखें, उससे आपका दिन सही रहेगा। इस सप्ताह आपको ननियाल में आना जाना हो सकता है या मामा पक्ष के पास आना जाना हो सकता है और वहाँ से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अब तारीख के हिसाब से बात करते हैं। 13 और 14 तारीख की अच्छी तारीखें हैं दोनों। पूरे माह को लिए आप इस समय योजना बनाएंगे। 13 और 14 यानी कि इस समय आप पूरे महीने में क्या क्या काम करने हैं उसकी सारी योजना बनाएंगे। मामा मामी के यहाँ से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। विपरीत राजयोग के कारण पिता से आपका वाद विवाद हो सकता है। कैरियर में और नौकरी में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलेगा। ये एक इसमें नकारात्मक पॉइंट है। बात करते हैं 15 और 16 तारीख की। तो 15 और 16 तारीखें वैसे तो दिन अच्छा है, परंतु आप इस दिन को 2-3 असावधानियों के कारण ख़राब कर सकते हैं। तो उसको आप पहले से ही ध्यान से सुनें और उस पर पूरा पक्का तरीके से अमल करें, क्योंकि नहीं मानने के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान होएगा। इस समय आप झूठ बोलने से बचें, क्योंकि आपका झूठ पकड़ा जाएगा। किसी को धोखा देना, फरेब करना, इनसे भी बचें, क्योंकि इस समय आपकी प्रवृत्ति ऐसी ही होगी कि आप झूठ फरेब का सहारा लेंगे, धोखा देने की सोचेंगे। क्यों धोखा देने की सोचेंगे? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपने कार्यों में सफलता चाहते हैं। तो इस समय आप प्रलोभन में आ जाएंगे। जिस भी जगह पे हैं, व्यापारी हैं, स्टूडेंट्स हैं,
नौकरी में हैं, प्रलोभन से आपको पूरी तरह से बच के चलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप प्रलोभन में फंसे या कोई भी गैरकानूनी कार्य किया, आपका पर्दाफाश हो जाएगा और सबको ये बात मालूम पड़ जाएगी और इससे आपको परेशानी होएगी। बहुत बड़ा ये आपका गलती होएगी कि आप इस टाइप से करें। इससे बचने का उपाय मैं आपको बताती हूँ कि आप भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें। इससे आप लाभ भी प्राप्त करेंगे और इन सब की तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, आप प्रलोभन भी नहीं करेंगे और किसी के चक्रव्यूह में भी नहीं फंसेंगे। ऑफिस में किसी भी चेक पे, किसी भी पेपर पे साइन करते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है आपके वर्क प्लेस वाले लोग ही आपकी छवि खराब करना चाहें, क्योंकि ये सप्ताह इस टाइप का है कि आप खुद बहुत मेहनत करेंगे वर्क प्लेस पे और उसका जो श्रेय है, उसका जो प्रतिफल है वो आपके साथ वाले लोगों को मिलेगा और उनकी तारीफ होएगी और आपको पीछे छोड़ दिया जाएगा डार्क के अंदर। तो आपको बड़ा बुरा लगेगा कि आपने मेहनत करी और आपको कोई इनाम नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, कोई तारीफ नहीं, किसी ने आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो इस कारण से आप थोड़ा सा मन में निराशा का भाव न लाएं। समय का गोचर है, ये जैसा परिणाम दे रहा है वैसा ही हमको रहना पड़ता है। बस आप सावधान रहें और सावधानी से अपने कार्य करते रहें। 17 और 18 तारीख सप्ताह की अच्छी तारीखें हैं। एक तरह से कहें तो इस सप्ताह की सबसे अच्छी तारीखें यही है। इस सप्ताह आपको इस समय आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। 17 और 18 तारीख को आपको मानसिक तनाव कम रहेगा, टेंशन भी कम रहेगा। टेंशन इसलिए कम रहेगा क्योंकि आपने लाभ प्राप्त कर लिया, आपको कुछ फ़ायदा हो गया है या आपकी कोई तारीफ़ हो गई है वर्क प्लेस पे, या फिर आपके मित्रों ने आपकी मदद कर दी है। एक तरह से आपका जो संपर्क का जो एरिया है वहाँ से आपको पॉजिटिविटी आ रही है। आपके आसपास के लोग आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं और आपके कार्य संपन्न हो रहे हैं। इससे आपको खुशी भी प्राप्त होगी। तो ये दोनों तारीखें अच्छी है। इस समय आप अपना कोई काम अटका हुआ है वो आप कर सकते हैं। मित्रों के माध्यम से आपके कार्य पूरे हो जाएंगे। तो इस समय का आप लाभ उठाएं। 17 और 18 तारीख की। 19 तारीख बहुत ही संवेदनशील तारीख है। इस समय आपको बहुत ही सावधान रहना है। छोटी सी गलती आपकी बहुत भारी पड़ने वाली है। किसी से भी बातचीत करें, बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। परिवार में है तो परिजनों से बातचीत करते समय बहुत सावधानी रखें, क्योंकि आपका वाणी पे से संयम हट जाएगा और उसका परेशानी आपको होगी। बहुत ज़रूरी है इस समय परिवार को एक संग एकजुट में बांध के रखना और अपनी बात को सही तरीके से कहना और अपने विचार को सही तरीके से सामने वाले के सामने प्रकट करना कि किसी भी तरह का तनाव न हो, न ही बात बिगड़े। सावधानी से काम कीजिएगा। कुछ भी लिख करके किसी को देना है तो आप उससे बचें। कोई भी तरह का वादा करने से इस समय बचें, क्योंकि आप वादे पे, कमिटमेंट पे खरे उतरेंगे नहीं, क्योंकि आप पहले भी नहीं उतरे थे और अभी भी नहीं उतरेंगे। इसलिए किसी तरह का वादा न करें, न ही किसी को पैसे उधार दे और न पैसे उधार ले, क्योंकि अगर आपने पैसे उधार दिए तो वो डूबने के लिए ही दिए हैं आपने, ये मान के चलिए। उसको प्राप्त करने के लिए कई बार होता है ना, लड़ाई झगड़े पे उतारू होना पड़ता है। तो इसलिए पैसा बिल्कुल भी उधार न दें। कुछ भी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से साइन करें। आपके संग कुछ भी गलत हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा सावधानी आपको सप्ताह के आखिरी दिन में रखनी है। इस सप्ताह ये हो सकता है कि जो भी रिलेशनशिप में है, लव एंड रिलेशनशिप में है, उनके भी थोड़ा सा सही नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि उनका अच्छा नहीं चलेगा। इसलिए अच्छा नहीं चलेगा क्योंकि पार्टनर का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम रहेगा और पार्टनर के साथ और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है। इस सप्ताह 15 मार्च को होलिका वाले स्थान पे आपको 1 लोटा जल डाल के होली को ठंडी करनी चाहिए, क्योंकि 15 मार्च को शीतलाष्टमी का पर्व है। शीतलाष्टमी का पर्व मनाने से शरीर में त्वचाजन्य रोग नहीं होते हैं और स्किन अच्छी रहती है। ये उपाय अगर आप कर सकते हैं, अगर आप फोड़ी फुंसी से किसी भी तरह से परेशान है तो इस दिन ठंडा खाना खाना बहुत ही शिष्ट रहता है। तो ये उपाय आप करें और बाकी भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान सूर्य को जल दें। इससे आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। ईश्वर आपका ये सप्ताह अच्छी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से बिताए, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।